परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरु हरगोविंद साहब जी का जन्म संवत 1652 को ग्राम गुरु की वडाली जिला अमृतसर में हुआ था। वे बेहद सुंदर और गुरु अर्जुन साहिब और माता गंगा जी के इकलौते पुत्र थे। इनकी एक बेटी बीवी वीरो जी और 5 बेटे थे। बाबा गुरुदत्ता जी, सूरजमल जी, अनी राय जी, अटल राय जी और गुरु तेग बहादुर जी। इनमें से 4 पुत्र गुरु साहिब के जीवन काल के दौरान ही गुजर गए और 5वें श्री गुरु तेग बहादुर जी 1664 में 9वें नानक बने। बचपन में हरगोविंद जी को पृथ्वी चंद, जो कि गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई थे, उनके द्वारा मारने के बहुत यत्न किए गए, क्योंकि पृथ्वी चंद चाहता था कि अगर गुरु रामदास जी ने गद्दी उसे नहीं दी तो उसके बेटे मेहरबान को मिल जाए, जो तभी हो पाता जब गुरु अर्जुन देव जी निसंतान रहते। लेकिन गुरु हरगोविंद जी के जन्म के पश्चात उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पृथ्वीचंद ने रसोइयों को लालच देकर दही में जहर दिया, परंतु बाल गुरु जी ने दही खाने की जगह रोना शुरू कर दिया। अंतर्यामी गुरु अर्जन जी ने वो दही एक श्वान को ये कहकर खिला दिया कि खा पी मुक्त हो जाएगा। ये कहकर डाला तो वह कुत्ता, वह श्वान मुक्त हो गया। बाद में रसोईया जो था वह जब घर गया तो उसके पेट में दर्द उठना प्रारंभ हुआ और इतना भयंकर उसके कष्ट प्रारंभ हुआ कि वो उस कष्ट के कारण ही मर गया वह रसोईया। ऐसे ही एक दाई के वक्षस्थल पर जहर लगाकर भेजा तो दूध पिलाते वक्त उसका जहर उस दाई को ही चढ़ गया। मरते मरते उसने क्षमा मांगी और बताया कि पृथ्वीचंद ने लालच देकर बाल गुरु को मारने भेजा था। जब ये सब कार्य पृथ्वीचंद ने किए, सफलता नहीं मिली, तो तीसरी बार सपेरे को लालच दिया। सपेरे को लालच देकर सांप छोड़ा गया। काफी समय बाद जब माता ने आकर देखा तो बिस्तर पर सांप मरा पड़ा था, जिसके सर को गुरुजी हाथ में लिए सहला रहे थे। पृथ्वीचंद के सभी दुष्प्रयत्न असफल रहे। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी 1606 में 11 वर्ष की आयु में गुरु अर्जन साहिब के उत्तराधिकारी बने। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद वह क्षण सिखों के लिए महत्वपूर्ण था। अब पहली बार सिखों ने शक्तिशाली और जालिम मुस्लिम साम्राज्य की मनमानी का मुकाबला करने के लिए गंभीरता से सोचना प्रारंभ किया। अब परिस्थितियों के बल पर सिख राष्ट्र के चरित्र में परिवर्तन आ गया था। द्वंद्वात्मक रूप से कहें तो यह समय की मांग थी। श्री गुरु हरगोविंद साहब जी 2 तलवारें पहनते थे, एक आध्यात्मिक शक्ति पीरी और दूसरी सैन्य शक्ति मीरी। अब सिख संत सिपाही बन गए। गुरु साहिब ने विभिन्न पत्र जारी कर सिखों को सैन्य प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट में भाग लेने की सलाह दी। एक इतिहासकार का कहना है कि गुरु साहिब ने 700 घुड़सवार और 60 तोपची रखे थे। घुड़सवारी, शिकार, कुश्ती और कई अन्य खेल शुरू किए गए। वहीं दूसरी ओर सिखों को वीरतापूर्ण जोश देने के लिए गुरु साहिब के दरबार में धड़ वादकों द्वारा प्रतिदिन कीर्तन के साथ वीर रस के गीत गाए जाते। रागी अब्दुल और नत्थामल को इस संबंध में कार्य सौंपा गया। गुरु साहिब स्वयं शरीर और मन से स्वस्थ और मजबूत थे। उन्होंने कुश्ती और शिकार के अलावा विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल भी सीखा। कार्यवाही के दौरान गुरु साहिब ने अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में लोहगढ़ नामक एक छोटे किले का निर्माण किया। गुरु साहिब ने 1609 में श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने श्री अकाल तख्त साहिब को प्रकट किया, जिसे अकाल बुंगा कालातीत सिंहासन भी कहा जाता है। यह स्थान स्वतंत्रता का प्रतीक और दिल्ली के मुगल साम्राज्य को चुनौती था। इस स्थान पर गुरु साहिब सिखों को उपदेश देते और सिख राष्ट्र की समस्याओं पर चर्चा करते। बादशाह जहांगीर ने गुरु साहिब की इस नई नीति को सहन नहीं किया और बाद में उन्हें ग्वालियर किले में कैद करने का आदेश दिया।
चंदू शाह द्वारा गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया गया था, वो गुरु हरगोविंद जी की बढ़ती ताकत को देखकर भयभीत था। उसने पृथ्वीचंद के साथ मिलकर सम्राट जहांगीर को गुरु साहिब और सिखों द्वारा सैन्य तैयारियों के बारे में गलत तरीके से चिंतित किया, बताया। जहांगीर को चालाकी से वश में करके उसने गुरु साहिब को ग्वालियर किले में कैद करने का आदेश दिया। गुरु साहिब को किले में 3 साल तक यानी 1609 से 1612 तक हिरासत में रखा गया। गुरु जी अपनी खुशी से वहां सत्संग करते रहे और वहां आजीवन बंदी राजपूत राजाओं के मन को शांति दी। गुरु जी के दर्शनों के बिना संगत व्याकुल थी। ब्रह्मज्ञानी बाबा बूढ़ा और जेठा जी ने जहांगीर को अपनी आत्मशक्ति से भय दिया। जहांगीर सो नहीं पाता था। साईं मियां मीर ने कहा कि गुरु हरगोविंद जी को रिहा कर दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें नींद आने लग जाएगी। तब गुरु जी को रिहाई का आदेश हुआ। गुरु जी ने सभी कैदियों के साथ आना मंजूर किया कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, सारे कैदी मेरे साथ जाएंगे। अन्य 52 हिंदू राजाओं के साथ ही बाहर आने के लिए गुरु माने। 1612 में सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। तब गुरु साहिब को बंदी छोड़ बाबा की उपाधि दी गई और आज भी उन्हें इसी नाम से याद किया जाता है। अब जहांगीर और उसके साम्राज्य का गुरु साहिब के प्रति रवैया काफी बदल गया और जहांगीर की मृत्यु तक अनुकूल और मैत्रीपूर्ण बना रहा। बाद में सिखों ने गुरु अर्जन जी को शहीद करने वाले दुष्ट चंदू को लाहौर में ले जा करके मृत्यु दंड दिया। वह पापी नरक का गमन कर गया। पृथ्वीचंद का बेटा मेहरबान खुद छठा गुरु बनकर के नकली वाणी नानक की छाप देकर के लिख रहा था। इसलिए सिखों को इस कुचक्र से बचाने के लिए 6ठे, 7वें और 8वें गुरु जी ने वाणी उच्चारण को विराम दिया। गुरु साहिब ने अपने जीवन का अंतिम दशक 1635 से 1644 तक कीरतपुर साहिब में बिताया, जो पहाड़ी राज्य हादुर में है। राजा ताराचंद ने यह भूमि दान की थी। गुरु साहिब ने अपना अधिक समय जालिम मुगलों के भय से मुक्त करने के लिए मजबूत दलेर निर्भय सिखों के निर्माण में लगाया। अब मुसलमानों के आक्रमण के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी की सर्वोच्च कमान के तहत सिख राष्ट्र ने सशस्त्र प्रतिरोध के लिए तैयारी की और यह समय की मांग थी। बादशाह जहांगीर की मृत्यु के बाद नए युवा बादशाह शाहजहां की नीति में काफी बदलाव आया। बादशाह ने मुसलमानों से सिख धर्म में नए धर्मांतरित लोगों की खबर ली। उसने निर्माणाधीन सभी मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने का आदेश दिया। लाहौर के डब्बी बाबर में गुरु अर्जन साहिब की पवित्र बावली को अपवित्र कर दिया गया। गुरु साहिब के मुगलों से 4 जंग हुए। चारों में नाम मात्र ताकत वाले सिखों ने गुरु कृपा से दुर्लभ साहस और वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। तेग बहादुर जी, बाबा गुरुदित्ता जी और भाई बिधि चंद जी ने वीरता के महान पर्व दिखाए। इनमें कई सिख संत सैनिक भी शहीद हुए, लेकिन अंत में जीत गुरुवर की ही हुई। करतारपुर की लड़ाई के बाद गुरु साहिब कीरतपुर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने सिख राष्ट्र का एक और आध्यात्मिक और उपदेश केंद्र स्थापित किया। यहाँ गुरु साहिब ने अपने जीवन के 10 साल बिताए और चैत सुदी पंचमी को 28 फरवरी 1644 को अंतिम सांस ली। अपने अंतर्ध्यान होने से पहले गुरु साहिब ने अपने पोते श्री हरराज साहिब, जो बाबा गुरुदित्ता जी के दूसरे बेटे थे, उनको अपने उत्तराधिकारी 7वें नानक के रूप में नामित किया। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जैसी इनकी नाम सेवा गुरुजनों में प्रीति है, ऐसी प्रीति का किनका हमको भी प्राप्त हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज की। इसके पश्चात 7वें नानक प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरु हरराय जी महाराज। श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने अंतर्ध्यान होने से पहले 1644 को अपने पोते हरराय जी को 14 वर्ष की उम्र में अपने उत्तराधिकारी 7वें नानक के रूप में नामित किया। श्री गुरु हरराय जी पुत्र थे बाबा गुरुदित्ता जी के और इनकी माता का नाम निहाल कौर, जिन्हें माता अनंती जी के नाम से भी जाना जाता है।
श्री गुरु हरिराय जी का विवाह उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के श्री दयाराम जी की बेटी माता किशन कौर जी, जिन्हें सुलखनी जी भी कहा जाता है, उनसे हुआ संवत 1697 को। गुरु हरिराय साहब के दो पुत्र थे, श्री राम राय जी और श्री हरिकृष्ण साहिब जी। श्री गुरु हरिराय जी शांति प्रिय महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सशस्त्र सिख योद्धाओं संत सैनिकों को भंग या बर्खास्त नहीं किया, जिनकी देखभाल श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी द्वारा की जाती थी। उन्होंने सिखों की सैन्य भावना को और बढ़ावा दिया, लेकिन वे खुद बहुत शांत प्रिय थे। समकालीन मुगल साम्राज्य के साथ किसी भी सीधे राजनीतिक और सशस्त्र विवाद में वे शामिल नहीं हुए। एक बार दारा शिकोह बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र, उसके अनुरोध पर उत्तराधिकारी के युद्ध के दौरान गुरु साहिब ने उन्हें औरंगजेब की सशस्त्र सेना के खूनी हाथों से सुरक्षित बचने में मदद की थी। एक बार गुरु साहिब मालवा और दोआबा क्षेत्रों के दौरे से वापस आ रहे थे। मोहम्मद यारबेग खान ने 1000 की सेना के साथ गुरु साहिब के काफिले पर हमला किया। हथियारबंद लोग इस अनुचित हमले को गुरु साहिब के कुछ 100 संत सैनिकों ने बड़े साहस और बहादुरी से विफल कर दिया। दुश्मन को भारी जनहानि हुई और वह घटना स्थल से भाग गया। यह आत्मरक्षा का उपाय विशेषाधिकार प्राप्त मुसलमानों के अनुचित सशस्त्र हमले का करारा जवाब था। गुरु साहिब अक्सर विभिन्न सिख योद्धाओं को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करते थे। गुरु साहिब ने कीरतपुर साहिब में एक आयुर्वेदिक हर्बल चिकित्सा अस्पताल और एक अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया। वहां उन्होंने एक चिड़ियाघर, निजी जंगल बाग भी बना रखा था, जहां वो जख्मी जानवरों को लाते, उनका उपचार करते और फिर वापस उन्हें जंगल में छोड़ आते। एक बार शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह बीमार पड़ा था, तो किसी यत्न से ठीक ना हुआ। गुरुजी की दवा से वे बच सका। श्री गुरु हरिराय जी ने लाहौर, सियालकोट, पठानकोट, सांबा, रामगढ़ और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के कई स्थानों का भी दौरा किया। उनके साथ 2200 घुड़सवार हमेशा रहते, लेकिन उन्होंने कभी कोई जंग नहीं की। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब के नेतृत्व वाले राज का रवैया गैर मुसलमानों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया। बादशाह औरंगजेब ने गुरु साहिब के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उन्हें दिल्ली बुलाया। राम राय जी गुरु साहिब की ओर से दरबार में उपस्थित हुए। राम राय जी गुरु साहिब की ओर से दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने गुरु घर और सिख आस्था के संबंध में जो भी कुछ गलतफहमियां थीं, उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया। फिर भी एक और जाल से वे बच ना पाए। राम राय जी एक और जाल से बच ना सके। वाणी के एक श्लोक का अर्थ स्पष्ट करना था, लेकिन राम राय जी ने जो श्लोक का अर्थ था वो ना कह करके बादशाह के अनुकूल अर्थ कर दिया। जब श्री गुरु हरिराय जी को इस घटना के बारे में सूचित किया गया, तो उन्होंने तुरंत राम राय जी को सिख पंथ से बहिष्कृत कर दिया और उनसे कभी नहीं मिले। इस प्रकार गुरु साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब में मूल श्लोक में किसी भी बदलाव के खिलाफ सिखों के लिए एक सख्त सिद्धांत स्थापित किया। यह जानते हुए कि अंत निकट है, श्री गुरु हरिराय जी ने अपने छोटे पुत्र हरकृष्ण जी को 8वें नानक के रूप में स्थापित किया और कार्तिक वदी 9वीं विक्रमी संवत्सर 1718 को कीरतपुर साहिब में अपने को अंतर्हित कर लिया। श्री गुरु हरिराय जी महाराज से उनके चरणों में प्रार्थना है कि जैसी इनकी नाम सेवा गुरुजनों में प्रीति है, ऐसी प्रीति हमारे हृदय में भी प्रकट हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरु हरिराय जी महाराज की। अब 8वें गुरु प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज। श्री गुरु हरकृष्ण जी का जन्म सावन वदी 10वीं को विक्रम संवत्सर 1713 को कीरतपुर साहिब में हुआ था। वे गुरु हरिराय साहिब और माता कृष्ण कौर जी श्री सुलखनी जी के पुत्र थे। श्री गुरु हरकृष्ण जी के बड़े भाई राम राय को उनकी गुरु घर विरोधी गतिविधियों के कारण बहिष्कृत और बेदखल कर दिया था और लगभग 5 साल की उम्र में
श्री गुरु हरकृष्ण जी को 8वें नानक के रूप में, गुरु रूप में घोषित किया गया। 1661 में पधारने से पहले उनके पिता श्री गुरु हर राय जी द्वारा इस कृत्य से राम राय जी ईर्ष्या से भर गए और उन्होंने अपने पिता के फैसले के खिलाफ सम्राट औरंगजेब से शिकायत की। सम्राट ने राजा जयसिंह के माध्यम से बाल गुरु को दिल्ली लाने के लिए अपने दूत को कीरतपुर साहिब भेजा। पहले तो गुरु इच्छुक नहीं थे। राजा जयसिंह के बार बार अनुरोध करने पर वे दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। बड़ी संख्या में भक्त उन्हें विदाई देने के लिए आए। उन्होंने अंबाला के पास पंजोखरा गांव तक गुरु साहिब का पीछा किया। फिर गुरु साहिब अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ दिल्ली की ओर आगे बढ़े, लेकिन इस स्थान को छोड़ने से पहले श्री गुरु हरकृष्ण जी ने उन महान शक्तियों को दिखाया जो उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा प्रदान की गई थी। जब गुरु साहिब दिल्ली पहुंचे तो गुरु साहिब को राजा जयसिंह के महल में विश्राम दिया गया। श्री गुरु हरकृष्ण जी की एक झलक पाने के लिए सभी वर्गों के लोग महल में उमड़ पड़े। औरंगजेब ने दर्शन करने की इच्छा जताई तो हर बार गुरु जी ने मना कर दिया। गुरु को बाल स्वरूप जान का परीक्षण करने के लिए राजा जयसिंह ने गुरु साहिब से अनुरोध किया कि वे अच्छी तरह से तैयार महिलाओं में से जो असली रानी है उनको पहचाने। गुरु तुरंत दासी के वेश में एक महिला के पास गए और उसकी गोद में जाके बैठ गए। बोले यही रानी है। ये राजा ने जब चमत्कार देखा तो राजा ने चरणों में झुक करके क्षमा मांगी। उस समय दिल्ली में हैजा और चेचक की भयंकर महामारी फैली हुई थी। युवा गुरु ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर पीड़ितों की देखभाल करना शुरू कर दिया। दिल्ली की स्थानीय आबादी गुरु साहिब के विशुद्ध मानवीय कार्यों से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें बाला पीर, बाल पैगंबर के नाम से घोषित किया, उपनाम दिया उन्हें। यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी स्थिति की नजाकत को भांपते हुए श्री गुरु हरकृष्ण जी को परेशान करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन दूसरी ओर राम राय के दावे को भी कभी खारिज नहीं किया। दिन रात महामारी से लाखों लोग पीड़ित थे। जो गुरु के दर्शन पाता वह ठीक हो जाता। दिन रात लोग आने लगे। गुरुजी के शरीर को आराम ना मिलता। देख सिखों ने विनती की तो गुरु हरकृष्ण जी ने एक जल के कुएं में अपने चरण डाल दिए। उस चरणामृत के प्रभाव से लोग हैजा और चेचक की भयंकर बीमारी से ठीक होने लगे, लेकिन बीमारी बड़े स्तर तक बढ़ गई। तो उनका दुख ना देखकर गुरुजी ने संकल्प से सारे शहर का रोग अपने ऊपर ले लिया। तकलीफ इतनी बढ़ गई गुरु हरकृष्ण जी महाराज को कि उनका बोलना भी बंद हो गया। गुरुजी ने सिखों को बताया कि वह अब शरीर त्याग देंगे, उनका अंत करीब आ रहा है। जब उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा गया तो उन्होंने केवल बाबा बकाला कहा। यह शब्द केवल भविष्य में गुरु तेग बहादुर साहब के लिए थे, जो पंजाब प्रांत में ब्यास नदी के पास बकाला गांव में रहते थे। इस प्रकार बाला पीर श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज चैत सुदी 14 को विक्रम संवत्सर 1721 में 8 वर्ष की आयु में वाहे गुरु शब्द का उच्चारण करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जैसी इनकी नाम सेवा गुरुजनों के प्रति प्रीति थी, ऐसी प्रीति हमारे हृदय में भी प्रकट हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज की जय। गुरुवाणी जी नानक साहब। आखा जीवा बिसरे मरी जाऊ, आखणी औखा साचा नाऊ। यदि मैं नाम का जप करूं तो जीऊं, यदि नाम भूल जाऊं तो मैं मर जाऊं। ऐसी नाम की प्रीति। गुरुवाणी जी कह रहे, आखा जीवा बिसरे मरी जाऊं, आखणी औखा साचा नाऊं। मैं यदि नाम का जप करूं, नाम चले तो जीऊं, और यदि नाम भूल जाऊं तो मर जाऊं। उस सच्चे के नाम का, सत्य के नाम का जप बड़ा कठिन है।
साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाई चली यही दुख। यदि सच्चे नाम की भूख लग उठे तो नाम जप करके अद्भुत आनंद, अद्भुत तृप्ति होती है। समस्त व्याकुलताएं नाम जप से चली जाती हैं। साचे नाम की लागे भूख, तो उत भूखे खाई चली अहि दुख। जो नाम जप करता है उसकी जन्म जन्म की भूख मिट जाती है, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। सो क्यों बिसरे मेरी माई, साचा साहिब साचे नाई। तब हे मेरी माता, उसे मैं कैसे भुला दूं? स्वामी वो सच्चा है, उसका नाम सच्चा है। साचा साहिब साचा नाई, स्वामी सच्चा, उसका नाम सच्चा। साचे नाम की तिल बढ़ियाई, आँख थकी कीमत नहीं पाई। उस सच्चे नाम की तिल मात्र भी महिमा बखान बखान कर थक जाए, पर उसकी महिमा नहीं बखान कर सकता। अपार महिमा नाम की है, उसका मोल नहीं आका जा सकता। साचे नाम की तिल बढ़ियाई, आँख थकी कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखण पाई, बड़ा न होवे घाटी न जाई। यदि सारे ही मनुष्य एक साथ मिलकर के नाम की महिमा का वर्णन करने का प्रयास करे तो भी बड़ाई ना उससे बढ़ेगी और ना घटेगी, अर्थात कोई पार नहीं पा सकता नाम की महिमा का। ना ओहु मरे न होवे सोगु, देदा रहे न चूके भोगु। जो नाम जप करता है वो न मरता है, न इसके लिए कोई शोक होता है। ना ओहु मरे न होवे सोगु, देदा रहे न चूके भोगु। वो देता ही रहता है, नित्य सबको आहार, कभी चूकता नहीं है। जो स्वामी है उसका जो नाम जप करता है वो न कभी मरता है, न कभी शोकित होता है, न कभी वो भूखा रहता है। वो खुद सबको देता है, नित्य सबको आहार देता है, कभी नहीं चूकता है। गुणुए हो दोरु नाही कोई, ना को हुआ ना कोई होई। उसकी यही महिमा है, उसके समान ना कोई है, ना था और ना होगा। जे वडुआ पुते वडु तेरी दाती, जिन दिन करके कीती राती। तू जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तेरा दान है। तूने दिन बनाया है और रात भी। खसम विसारे ते कम जाती, नानक नावे बाजू शनाती। वे मनुष्य बड़े अधम हैं जो अपने खसम, अपने स्वामी प्रभु को भुला कर बैठे हैं। नानक बिना तेरे नाम के वे बिल्कुल नगण्य हैं। जो नाम नहीं जप करता वो और कुछ भी करे। नानक साहब कहते हैं, राम नाम बिन विरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, नी पलो मरि भ्रमना। अगर तुमने नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा जन्म वृथा गया, बेकार गया। वृथा ही खाना, वृथा ही बोलना। नाम के बिना तुम्हारा भ्रम नहीं जाएगा, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे, संध्या करम तिकाल करे। बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बड़े व्याकरण पढ़ लिए, तीनों संध्याएं की, प्रातः मध्याह्न सायं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे, संध्या करम तिकाल करे। बिनु गुरु शब्द मुकति कहा प्राणी, राम नाम बिनु उरझि मरे। यदि नाम जप नहीं कर रहे, गुरुमुख के द्वारा मिला हुआ, तो आप उलझ उलझ कर मर जाओगे। चाहे जितने शास्त्र स्वाध्याय करो, चाहे जितना व्याकरण पढ़ लो, चाहे त्रिकाल संध्या करो, जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बिनु गुरु शब्द मुकति कहा प्राणी, राम नाम बिनु उरझि मरे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अति भ्रमण करे। नानक साहब कह रहे, दंड है, कमंडल है,
कोई सन्यासी, कोई सिखा, जनेऊ धोती धारण किए, कोई तीर्थ गमन, लेकिन ये भ्रम नाश नहीं होगा। राम नाम बिनु शांति नावे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। जब तक नाम जप नहीं करोगे शांति नहीं मिलेगी इन बाहर की बातों से। जब तक हरि हरि नाम नहीं जप करोगे तब तक पार नहीं हो सकते। जटा मुकुट तनि भस्म लगाई, वस्त्र छोड़ी तनि नगन भैया। जेते जिय जंत जल थल महियली, जत्र कत्र तू सरब जिया। जटाएं बढ़ा ली, कपड़ा फेंक दिए, दिगंबर हो गए। इससे क्या होगा? नभ में, जल में, थल में सब जीव रही रहे। कोई जल पी के रह रहा है, कोई कैसे रह रहा है, कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? गुरु प्रसाद राख ले जन को, हरि रसु नानक झोली पिया। ए भाई, गुरु प्रसाद से जो उन्होंने नाम दिया है, मंत्र दिया है, खूब जप करो। गुरु प्रसाद राख ले जन को, हरि रसु नानक झोली पिया। जो खूब गुरु कृपा पात्र बन करके निरंतर नाम जप करता है वो मस्त हो जाता है, नाम रस पीकर मस्त हो जाता है। नानक साहब कहते हैं जीवन का सार नाम है। यदि नाम जप नहीं किया तो बाहरी सब कुछ, चाहे दिगंबर हो जाओ, जटा रखा लो, खूब ग्रंथ पढ़ लो, खूब व्याकरण बखानो, त्रिकाल संध्या करो, चाहे जो जो कर लो, अगर नाम जप नहीं करोगे तो तुम्हारा परम पद जो मिलने का अधिकार है वो खो दोगे, वो नहीं मिले। बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे कि राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूँ जायती हूँ ताप तपी है। कुछ भी कर ले छूटबे के जतन, विशेष बांधे जाएगो, होए है विश्व भोजन जो सुधा सानि खाएगो। बड़े बड़े गुरुजन महापुरुषों का सबका सार है साधु संगति करो, अच्छे आचरण करो और खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की।